प्यारी सी दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ। गर्मियों के दिन थे। गुलबर्गा से एक इंजीनियर चढ़ती है ट्रेन में, सेकंड क्लास कोच। उस ज़माने में 2 की सीट पे 6 जने बैठते थे। टीटी आता है और टिकट मांगता है। ये इंजीनियर साहिबा टिकट निकालती है। वो देखते देखते बोलता है कि नीचे आपसे नहीं मांग रहा हूँ, वो नीचे जो आपके बर्थ के नीचे जो बेटी बैठी है उसको बाहर निकालो। तो वो भी चौंक जाती है और देखती है एक छोटी बच्ची 13-14 साल की डर के मारे कांपती हुई बर्थ के नीचे बैठी है। वो बाहर बोलती है कि तेरा टिकट कहाँ है? तो उसके पास तो कोई टिकट नहीं होता है। वो उसकी स्थिति देखकर वो इंजीनियर साहिबा क्या करती है, वो उनको बोलती है कि इस बच्ची का आप बॉम्बे टू बेंगलोर तक का पूरा किराए का टिकट दे दीजिए, इस बच्ची को छोड़ दीजिए। वो पूरा टिकट भरती है। वो टीटी बोलता है कि आप इसको 10 रुपये दे दीजिए, इसके काम आएगा, टिकट क्यों भरा है? इन्होंने बोला नहीं, आप इनकी पूरी टिकट दे दीजिए। उसके बाद वो बच्ची को पास में बिठाती है और धीरे धीरे बच्ची को खाना वाना खिलाती है और बच्ची को पूछती है कि बेटा तुम कौन हो? तो बच्ची रो पड़ती है और बताती है कि मैं बीदर के पास रहती हूँ, मेरे पिता एक कूली थे और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों बाद मेरे पिता ने एक सौतेली माँ से दूसरी से शादी की। अभी मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई और मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती है और मैं घर पे रहने की स्थिति में नहीं हूँ। और वो रोने लगी। तो इन्होंने उसको सांत्वना दी। बेंगलोर स्टेशन आ गया। इंजीनियर साहिबा नीचे उतरी और अपनी कार में बैठ गई, पर वो शीशे से देखती है कि वो बच्ची दूर खड़ी रो रही है। इनसे रहा नहीं जाता। ड्राइवर को बोलती है कि उस बच्ची को लाओ, मेरे कार में बिठा दो। और कार में जैसे बिठाता है, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो इंजीनियर कौन थी मालूम है? वो इंजीनियर है सुधा नारायण मूर्ति, इन्फोसिस की मालकिन नारायण मूर्ति की मिसेस, और दुनिया में जिनको खुद को पद्मश्री मिला हुआ है। वो बच्ची को लाते हैं। लाने के बाद वो सीधा एक शेल्टर होम जो इनके खुद के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ एक मिस्टर राम होते हैं, उनको बोलते हैं कि बच्ची को संभालना। बच्ची की पढ़ाई में रुचि देखकर राम बोलते हैं कि मैडम ये पढ़ाई करना चाहती है। तो मैम बोलती है कि इसको पढ़ाई का मैं स्पॉन्सर कर देती हूँ, उसको पढ़ाई करा दो। पढ़ाई कराते हैं। उसके बाद जब कॉलेज का समय आता है तब ये बोलती है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करूँगी। ये बोलती भी है कि तू हायर स्टडीज़ का भी मैं स्पॉन्सर कर देती हूँ। बोले नहीं, मैं खुद कंप्यूटर। और वो 3 साल कंप्यूटर कोर्स करती है बच्ची, और वो लेटर लिखती रहती है। और वो बच्ची बाद में एक दिन इनको समाचार देती है कि मुझे यूएस से कॉल आया है और मैं यूएस जा रही हूँ। तो ये भी बहुत बिजी रहती है सुधा जी बहुत खुश होती है, बात चल जाती है। और उसके बाद कई साल बीत जाते हैं। यदा कदा चित्रा का मेल आता रहता है, क्या आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ, आज मैं वाशिंगटन में हूँ, यानी दुनिया के कई शहरों में, न्यूयॉर्क यूएस में वो घूम रही है। थोड़े सालों बाद सुधा नारायण मूर्ति को कन्नड़ कुटा, यानी कन्नड़ जो रहते हैं, कन्नड़ जो यूएस में, वो एक व्याख्यान के लिए बुलाते हैं। वहाँ सुधा जी जाती है। इनका पूरा का व्याख्यान होता है। पूरा होने के बाद जब वो होटल में आती है और रवाना होने के समय, जब बिल पेमेंट करने के समय आती है, तो वो काउंटर पे जाती है। तो वो बोला जाता है कि मैम आपका पेमेंट वो पीछे खड़ी बेटी ने कर दिया है। वो सुन के चौंक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो छोटे बालों वाली साड़ी पहने हुई वही चित्रा वहाँ खड़ी हुई। वो जैसे ही उनको देखती है, आके सीधा इनके गले घुल जाती है और आंखों में उसके आंसू और इनके भी आंखों में आंसू। बोले बेटी तू इतनी तरक्की कर गई, खुश हुई। आज थोड़ी देर बाद वो फिर पूछ लेती है कि बेटा ये बिल तुमने क्यों दिया? ये बिल तो तुझे नहीं देना है। तो उसके मुंह से निकलता है कि अक्का ये तो मुझे देने दीजिए। बोले क्यों? कि आपने मेरी टिकट बॉम्बे टू बेंगलोर की निकाली थी और मैं आज भी वो भूली नहीं हूँ। तो साहब, जहाँ मौका मिलता है लोगों की हेल्प कीजिए। आप सोचिए, वो बच्ची जो गए कूली की बच्ची आज यूएस में है, ये सिर्फ सुधा नारायण मूर्ति के कारण है। तो साहब, जीवन में जहाँ मौका मिलता है लोगों का भला कीजिए। थैंक यू सर।